तो फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है। अगर वीडियो रेलेवेंट लगे तो प्लीज शेयर करना और वीडियो को लाइक करना। सो लेट्स स्टार्ट एंड डिस्कस। तो गाइस, आप देख सकते हो स्क्रीन पर फॉर्म जीएसटी पीएमटी 09 एक्टिव हो गया जीएसटी पोर्टल पर कि अगर आपके ई कैश लेजर में, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर बैलेंस में कोई बैलेंस पड़ा हुआ है किसी भी हेड में, सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी या इंटरेस्ट या सेस या लेट फीस में किसी भी हेड में अमाउंट पड़ा हुआ है, तो आप उस अमाउंट को ट्रांसफर कर सकते हो कैश लेजर के किसी भी हेड में। आपने गलती से आईजीएसटी में डाल दिया था तो आप उसे ट्रांसफर कर सकते हो सीजीएसटी में, एसजीएसटी में, या आपने गलती से सीजीएसटी में डाल दिया था उसको ट्रांसफर कर सकते हो एसजीएसटी में या एसजीएसटी के लेट फीस में या इंटरेस्ट में। कहने का मतलब है आप कोई भी कॉम्बिनेशन परमुटेशन लगा सकते हो। किसी भी हेड के पैसे को गलती से किसी में ट्रांसफर कर दिया तो इससे आप ट्रांसफर कर सकते हो उसके रिस्पेक्टिव हेड में। आपको दिखा देता हूं, यहां पर क्लिक करो। क्लिक करते कुछ ऐसी विंडो आएगी, ये आपको बताएगा कि आपका कैश लेजर में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। लाइक मेरे टैक्स में, एसजीएसटी में ये बैलेंस पड़ा हुआ है, फी में मेरे आईजीएसटी में इतना बैलेंस पड़ा हुआ है, फी में मेरे सीजीएसटी में इतना बैलेंस पड़ा हुआ है, फी में मेरे एसजीएसटी में इतना बैलेंस पड़ा हुआ है। लाइक आप बाकी भी देख सकते हो पेनल्टी या अदर्स में। अब आपको क्या करना है, ये नीचे फिर से वो प्रीव्यू दिखाएगा अपडेट बैलेंसेस का। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मेजर ऐड लिखा है ट्रांसफर अमाउंट फ्रॉम। मेरे एसजीएसटी में अमाउंट पड़ा था, मैंने आपको दिखाया, तो मैंने सिलेक्ट किया एसजीएसटी। मेरे एसजीएसटी के किस हेड में बैलेंस पड़ा हुआ है, टैक्स में। आपका इंटरेस्ट में पड़ा होगा तो इंटरेस्ट सिलेक्ट कर लेना, फी में पड़ा हो तो फी कर लेना। तो टैक्स सिलेक्ट किया तो अमाउंट अपने आप आ गया। अब आपको इसे किस हेड में ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर अमाउंट टू विच हेड। सपोज मुझे इसे ट्रांसफर करना है सीजीएसटी में, तो मैं सीजीएसटी के किसी भी हेड में ट्रांसफर कर सकता हूं, टैक्स में, इंटरेस्ट में, पेनल्टी में, फी में, अदर्स में भी सेव कर सकता हूं। या मैं इसे ट्रांसफर कर सकता हूं सेस में, टैक्स में, इंटरेस्ट में, पेनल्टी में, फी में, अदर्स में। आईजीएसटी में ट्रांसफर कर सकता हूं, टैक्स में, इंटरेस्ट में, पेनल्टी में, फी में, अदर्स में। तो मेरे एक और बैलेंस पड़ा हुआ था, मेरा फी में पड़ा हुआ था, तो मैंने जैसे सिलेक्ट किया सीजीएसटी, मेरा पड़ा हुआ बैलेंस फी में, तो यहां पर बैलेंस आ गया। तो मैं इसे किसी भी हेड में ट्रांसफर कर सकता हूं। आईजीएसटी में सिलेक्ट किया, टैक्स में ट्रांसफर कर सकता हूं, इंटरेस्ट में, पेनल्टी में, फी में, अदर्स में। तो ये काफी हेल्पफुल ऑप्शन हो गया गाइस आपके लिए। अगर आपकी कोई गलती हो जाती है किसी भी हेड में ट्रांसफर करने के लिए कैश लेजर में, तो इस फॉर्म को फाइल करके आप उस अमाउंट को सही हेड में ट्रांसफर कर सकते हैं। न्यू नोटिफिकेशन नंबर 1 इशू किया 1 जैन को, और बोला गया कि एज पर फाइनेंस एक्ट 2019 सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो चेंजेस बोले हैं इफेक्टिव हो जाएंगे 1 डे ऑफ जैन 2020 से, और प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 92 से लेकर 112 इफेक्टिव हो जाएंगे 1 तारीख से, एक्सेप्ट सेक्शन 92, 97, 100 एंड 103 से लेकर 110। तो 1 बाय 1 देखेंगे और आज डिस्कस कर रहे हैं ई कैश लेजर। और ये फाइनेंस एक्ट जिसमें चेंजेस किए हैं, फाइनेंस एक्ट नंबर 2019, और इस एक्ट के पेज 40 में एज पर फाइनेंस एक्ट 99 सीजीएसटी एक्ट के 49 सेक्शन में चेंज किया है। 2 सब सेक्शन इंसर्ट किए हैं 10 एंड 11। तो पहले हम सेक्शन 49 देखते हैं। ये सेक्शन 49 है सीजीएसटी एक्ट का, और सब सेक्शन 1 क्या बोलता है कि अगर आपको कोई भी टैक्स की पेमेंट करनी है या इंटरेस्ट की या लेट फी की या सेस की, उसके लिए आपको पैसा ट्रांसफर करना होता है अपने ई कैश लेजर में। बट अगर आप गलती से किसी हेड में पैसा ट्रांसफर कर देते हो, सपोज करो आईजीएसटी की पेमेंट करनी थी, गलती से पैसा ऐड करके ई कैश लेजर के इंटरेस्ट में, तो आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। बट फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, एज पर नोटिफिकेशन नंबर 31 जो 28 जून को इशू हुई थी, सीजीएसटी रूल के 87 में सब रूल 13 इंसर्ट किया था कि आप पीएमटी 09 फाइल करके एक हेड से दूसरे हेड में पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो ई कैश लेजर के, और पे कर सकते हो। और सीजीएसटी एक्ट सेक्शन 49 के सब सेक्शन 9 के बाद सब सेक्शन 10 एंड सब सेक्शन 11 इंसर्ट किया है एज पर सेक्शन 99 ऑफ फाइनेंस एक्ट। तो सब सेक्शन 10 क्या बोलता है, वही मैं इसको आपको इलस्ट्रेशन भी दिखाऊंगा कि एक हेड से पैसे को ट्रांसफर करोगे दूसरे हेड में। ये पहले नोटिफाइड नहीं था, जो फाइनेंस एक्ट ने अभी किया, और ये इफेक्टिव हो गया 1 जैन 2020 से। सबसेक्शन 10 और सबसेक्शन 11 क्या बोल रहा है, जब भी आप एक हेड से दूसरे हेड में पैसा ट्रांसफर कर लोगे तो मान लिया जाएगा कि आपने सबसेक्शन 1 जो सेक्शन का 49 का बोलता है उसके बेसिस पे पैसा ट्रांसफर किया है। जब तक ये फॉर्म पीएमटी 09 नहीं था, तो उस केस में अगर आप कोई पैसा गलत हेड में ऐड करते थे तो आपको रिफंड ही मांगना पड़ता था, कोई ऑप्शन नहीं था। बट अभी आप रिफंड भी मांग सकते हो या आप ट्रांसफर कर सकते हो एक हेड से दूसरे हेड में। तो यहाँ पर ये वर्डिंग यही लिखी है कि अगर आप एक हेड से दूसरे हेड में ट्रांसफर कर लोगे तो माना जाएगा कि आपने रिफंड ही ले लिया। मतलब क्यों ये लाइन बोलेगी कि कहीं आप ये मत करो कि एक हेड में पैसा ट्रांसफर किया
और बोलो कि मेरे को रिफंड भी चाहिए, तो इस फॉर्म के बेसिस पे आप सीजीएसटी के पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो एसजीएसटी में, एसजीएसटी का सीजीएसटी में, या सीजीएसटी का आईजीएसटी में, एसजीएसटी का आईजीएसटी में, या सीजीएसटी का एसजीएसटी का आईजीएसटी के किसी पे हेड के पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो इंटरेस्ट की पेमेंट के लिए, या इंटरेस्ट में ऐड कर दिया था, पेमेंट करनी थी सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी की, उसमें ट्रांसफर कर सकते हो, या कोई भी केस गाइस। So till then stay connected to further updates. Have a nice day. Thank you very much.